हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर, और आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक्स के साथ में आया हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक्स होगा ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश की लैंग्वेज में इसमें 10 होती है और इसमें 3 सेमी मॉडल होता है। तो प्राइमरी हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, और इसके पहले आज हमें देखना है कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या जो है वो टोटल 10 की संख्या है, और इसमें 3 सेमी मॉडल की संख्या है। तो 3 सेमी जो मॉडल्स हमारे हैं वो आपके यूज्ड टू और डेयर और नीड होता है। और यहाँ पर जो हमें देखना है ये मॉडल्स ऑक्सिलरी के बारे में आज थोड़ा सा हम सर्वे करेंगे। देखिए, मॉडल्स की जो ऑक्सिलरी है वो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और आउट टू, ये हमारे दीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमारे 10 जो ये मॉडल हैं। इसके अलावा अब आपको ये ध्यान देना होगा कि मॉडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत जरूरी है कि मॉडल्स सबसे पहले सब्जेक्ट, और मॉडल्स के साथ अगर आप कभी भी लिखते हैं तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जा सकता है। यहां पर देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल्स के साथ अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो V1 लिखा जा सकता है। और ये जो V1 है ना, ये एक्टिव वॉइस बना देता है क्योंकि ये प्रेजेंट का होता है और इसके साथ V1 ये एक्टिव वॉइस बनाता है। और जो दूसरा रूल है ना, यही मॉडल के बाद हमें क्या लिखना होता है, डायरेक्ट V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो B हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमें V3 लगा देते हैं। तो जैसे कि पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि B के साथ अगर V3 आता, B फैमिली के साथ V3, तो ये पैसिव बना देता है। तो ये देखिए, ये पैसिव है और ये एक्टिव है। अगर डायरेक्ट आप मॉडल के साथ V1 लगाते हैं तो एक्टिव वॉइस बनाता है, और इसके साथ आप B के साथ V3 लगाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाता है। लेकिन ये दोनों टेंस कौन बताते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ, ये टेंस आपके प्रेजेंट होते हैं। अगले सेकंड में अगर ये जितने भी सिंगल अगर यूज इनका होता है, मॉडल्स जितने भी हैं, अगर मॉडल्स का सिंगल यूज होता है तो ये हमेशा प्रेजेंट टेंस होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कैन, जैसे कैन का दिखेगा, आप थोड़ा बातों को, कैन का पास्ट हम कुड मानते हैं। नरेशन बनाते वक्त आप ध्यान देंगे कि कैन का हम कुड करते हैं। जहां कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस माना जाता है, कुड पास्ट टेंस माना जाता है। मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, विल प्रेजेंट वुड पास्ट, शैल प्रेजेंट शुड पास्ट, और ये दोनों मस्ट और आउट टू ये प्रेजेंट पास्ट दोनों का काम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये तो इसका होता है नरेशन। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे जरूरी ये बात है कि अगर ये सिंगल यूज में है, जैसे कुड, यहां पर मॉडल्स लिखा ना, मॉडल्स, अगर मॉडल्स के साथ V1 लिखा तो ये प्रेजेंट टेंस ही बनाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, पास्ट का काम नहीं करते हैं। बातों को ध्यान रखना। इनडायरेक्ट नरेशन में आप जब बनाते हैं तो कैन का कुड पास्ट होता है, ये कैन का कुड पास्ट होता है। लेकिन अगर सिंगल यूज मॉडल के साथ, अगर कैन के साथ हमने V1 ले रखा है, यानी कुड के साथ या कैन के साथ, कैन तो प्रेजेंट ही है, अगर कुड के साथ हमें V1 लिख देना है तो वो एक्टिव वॉइस ही बनेगा, लेकिन टेंस प्रेजेंट ही होगा। बात को थोड़ा समझिएगा। हाँ, अगर ये देखिएगा, ये इसका पास्ट है ना, लेकिन ये जब यहां मॉडल के साथ V1 लगेगा तो प्रेजेंट बना देगा। लेकिन अगर इसका मुझे पास्ट करना है, इसका पास्ट, कैन का पास्ट तो कुड हो जाएगा, लेकिन अगर कुड का मुझे पास्ट करना है तो उसके साथ हमें हैव लगा देना होगा। क्या लगाना होगा, देखिएगा, मॉडल्स जितने भी पास्ट वाले हैं, कुड हो गया, देखिए कैन का पास्ट हम माइट कर लेंगे, चलिए, मे का पास्ट माइट कर लेंगे, विल का पास्ट वुड हो जाएगा, सेल का पास्ट शुड हो जाएगा। लेकिन आप बातों को समझिए, ये तो पास्ट हो रहे हैं इसके, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। इसी तरह ये तो पास्ट वाले हैं, कुड, माइट, वुड और सेल, ये पास्ट बन रहे हैं। अगर ये पास्ट बन रहे हैं, लेकिन अगर इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, जैसे कुड के साथ V1 लिख दें, माइट के साथ V1 लिख दें, वुड के साथ V1 लिख दें, सेल के साथ V1 लिख दें, तो ये प्रेजेंट टेंस ही बनाएगा। भले इसका पास्ट बन रहा है, लेकिन ये टेंस कौन बनाएगा, प्रेजेंट।
लेकिन ये पास्ट होते हुए भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका जब हमें पास्ट करना होगा, जैसे कुड हो गया, माइट हो गया, वुड और सेल तो शुड का, इसका जब हमें पास्ट करना होगा तो ध्यान रखेंगे इसका पास्ट बनाने के लिए इन सभी के साथ हैव प्लस V3 यानी हैव जोड़ देंगे और इसके साथ V3, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी का पहले मैं बना रखा हूं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वाले में देख लीजिएगा आप कि हैव फैमिली के साथ ही V3 आता है। या तो एक मैंने बेसिकली टेंस का एक स्ट्रक्चर बेस्ड आप स्ट्रक्चर खुद से बनाना सीखे, एक वीडियो हमारा है उसको आप देखेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वहां पर पूर्ण रूप से मेंशन किया हुआ है। तो आपको क्या समझना है फैमिली के साथ V3, मॉडल्स के साथ डायरेक्ट हमें V1 लिखना होता है, इसलिए हैव ये V1 है, ठीक है ना, ये V1 है, और इसके साथ हमें क्या लिख देना होता है V3, यानी हैव के साथ V3 है ना, हैव फैमिली के साथ V3 आता है, मॉडल को V1 चाहिए, इसलिए हैव फैमिली का हमने V1 लिया है और इसके साथ V3 लिखा है। तो ये जो है ना ये एक्टिव वॉइस ये भी है, लेकिन ये पास्ट का सेंस देगा और यहां प्रेजेंट का सेंस देगा। सपोज दैट अगर मैं लिख दूं ही कुड राइट अ लेटर, मान लो यहां लिख दो सब्जेक्ट ही कुड राइट अ लेटर, तो कुड भले यहां पर आया लेकिन ये प्रेजेंट टेंस होगा, बात समझ रहे ना, वो प्रेजेंट ही होगा। लेकिन पास्ट अगर इसका बनाना है तो इसके साथ मॉडल्स के साथ आपको क्या कर देना है, हैव लगाना है। देखिए ये आपका पास्ट ये भी है, पास्ट ये भी काम करता है, पास्ट ये भी काम करता है, पास्ट ये भी, अगर इन ये पास्ट है, इनके पास्ट है, कैन के पास्ट कुड है, ये तो पास्ट है, इसके पास्ट है, तो इसका पास्ट तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर इसका भी पास्ट हमको बनाना हो, ये अगर सिंगल यूज होगा तो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, माइट हो या कुड हो या वुड हो या शुड हो। जब इसको सिंगल यूज, जैसे हमने अगर लिख दिया यहां पर ही शुड गो देयर, तो जानते हैं ही शुड गो देयर ये प्रेजेंट टेंस बना है, क्योंकि शुड के साथ V1 हमने लिख दिया है, तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया। भले सेल का ये आपका V2 होता है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस ही बना है, दूसरा कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट बना। हाँ अगर इसका पास्ट करना है तो शुड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव के साथ V3, यानी हमें शुड हैव V3 लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख देंगे, यानी ही शुड हैव गॉन देयर, अगर हम ऐसा लिख दें, ठीक है ना, तब ये शुड हैव अगर हमने लगा दिया शुड हैव गॉन तो ये पास्ट का सेंस देगा, यानी पहले का सेंस उसे वहां जाना चाहिए, दूसरे का सेंस उसे वहां जाना चाहिए था। ये आपका प्रेजेंट का और पास्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो आप आराम से समझ सकते हैं। यहां देखिए, तो मॉडल्स के साथ इनके साथ हैव लगाने से क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस बनेगा, लेकिन टेंस पास्ट बनेगा। इसका पैसिव क्या बनेगा, हैव, चूंकि परफेक्ट बनाएगा ना परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए पैसिव वॉइस में देखिएगा, परफेक्ट के लिए हम बिन लगा करके भी फैमिली के साथ V3 लगाते हैं, पैसिव बना देता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसी के बेस पे यहां पर एग्जाम्पल है, देखिए यहां लिखा सी कैन राइट अ लेटर, सी कैन राइट अ, अब ये देखिए ये तो प्रेजेंट है, आपको कैन का कुड होता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे अगर मैं शुड लिख दूं, क्या लिख दूं, शुड लिख दूं, तो ये शैल का पास्ट है, तब भी ये प्रेजेंट टेंस ही बनेगा। हाँ नरेशन में क्या होता है, जहां कैन होता है उसका V2 हम कुड कर लेते हैं, लेकिन अब यहां पर कैन है, कुड भी लिख सकते हैं, सी कुड राइट अ लेटर, ठीक है ना, तो यहां भी कुड ही हो जाएगा, यहां भी कुड ही हो जाएगा, लेकिन टेंस कौन बनाएगा, प्रेजेंट बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना, कैन रहेगा तभी प्रेजेंट होगा, कुड रहेगा इसके साथ V1 होगा तभी प्रेजेंट होगा। हाँ अगर कैन का पास्ट तो कुड हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, लेकिन कुड का अगर पास्ट हमको बनाना है तो कुड के साथ हैव जोड़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, यानी ये वाला स्ट्रक्चर, ये पास्ट यही बनाता है, ये तो प्रेजेंट बना रहा है, लेकिन हैव के साथ जब V3 हम, अगर यहां पर सी कैन राइट अ लेटर प्रेजेंट है, अगर मैं लिख दूं सी कुड हैव रिटन अ लेटर, अब ये पास्ट बन गया, सी कुड हैव रिटन अ लेटर, और यहां पर कैन की जगह अगर मैं यहां कुड रहने दूं, सी इसको मिटा देता हूं, अगर इस तरह से अगर मैं यहां पर कुड लिख दूं,
सी कुड राइट अ लेटर, तो ये जो बना है एक्टिव वॉइस, ये प्रेजेंट टेंस बना है। और ये सी कुड हैव रिटन अ लेटर, ये पास्ट टेंस का एक्टिव बना। ये एक्टिव वॉइस दोनों है, लेकिन ये पास्ट का सेंस दे रहा क्योंकि हैव V3 लगा दिया और यहाँ कुड के साथ V1 लगा दिया। तो जब भी मॉडल के साथ V1 लगाएंगे वो टेंस प्रेजेंट बनाएगा, लेकिन अगर हैव पास्ट बनाना है तो हैव के साथ आपको V3 लगा देना पड़ेगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना? यानी कुड हैव भी पास्ट का सेंस देगा और कुड के साथ V1 लगाएंगे तो प्रेजेंट का ही सेंस देगा। चलिए, यहां पर कैन लिखा था। इसी तरह किसी का शुड लिख सकते हैं तो शुड हैव हो जाएगा, माइट का माइट हैव हो जाएगा, समझ रहे ना? वुड का वुड हैव हो जाएगा। तो ये आपका पास्ट का सेंस दे देगा। जहां हैव प्लस V3 होगा वो पास्ट ही होगा। अब देखिए, सी कैन राइट अ लेटर, ए प्रेजेंट टेंस हो गया और इसका पैसिव कैन के साथ भी आप लगा दिया, बी फैमिली के साथ V3, ये आपका पैसिव, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह यहां पर देखिए सी शुड है, देखिए आप शुड हैव रिटन, यानी शुड के साथ अगर हम यहाँ V1 लिखे होते, सिर्फ V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर राइट होता ना तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ होता। लेकिन शुड के साथ हैव और हैव के साथ V3, यानी मॉडल के साथ हैव और V3 अगर लिख दिया गया तो वो पास्ट का सेंस देता है। और अगर मॉडल्स के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है। जैसे यहाँ कैन के साथ राइट, मॉडल के साथ V1 ये प्रेजेंट टेंस, लेकिन मॉडल के साथ हैव प्लस V3 ये लिखा गया, ये पास्ट टेंस। समझ पा रहे हैं ना? तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव भाई परफेक्ट है तो बीन के साथ ये भी फैमिली के साथ V3 लगा देते हैं, ये हमारा पैसिव बन जाता है। क्लियर, समझ में आया ना? तो आज बस इतना ही होगा, एक छोटा ही होगा, छोटा सा वीडियो, मतलब ये रहेगा आपके लिए। और आज इतना ही हम कवर करेंगे, बाकी इसका एक दो पार्ट और भी हो सकता है, मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप लगातार बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप जरूर हमें बताते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमें जताते रहिए। और ये हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है, क्लास कैसे लग रही है, और जो भी जिस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं क्लास